क्या आप जानते हैं रामायण और महाभारत की समानताएं? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो देखें। रामायण काल और महाभारत काल भारत के इतिहास के दो महत्वपूर्ण काल है। रामायण काल को महर्षि वाल्मीकि के अलावा अन्य कई ऋषियों ने भी लिखा है। महाभारत के काल को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। हमने रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं ढूंढी है। दोनों ग्रंथों के प्रमुख पात्र, रामायण में मुख्य नायक भगवान श्री राम थे, जबकि महाभारत में 5 पांडव अभिनीत होते थे। पांडवों को यहां महत्वपूर्ण मानना उचित है, क्योंकि संपूर्ण महाभारत उनके चारों ओर घटित हुआ था। श्री कृष्ण उनके साथी थे और उनका प्रमुख योगदान एक अलग विधि से था, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। दोनों महाकाव्यों की नायिकाएं, वाल्मीकि रचित रामायण की प्रमुख नायिका देवी सीता थी, जबकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की प्रमुख नायिका द्रौपदी थी। इन दोनों महाकाव्यों में एक समानता यह थी कि दोनों को लक्ष्मी के अवतार माना गया। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई थी, जबकि द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। दोनों के युद्ध का कारण, रामायण में देवी सीता के अपहरण के कारण रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, जबकि महाभारत में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने युद्ध किया। 14 वर्ष का वनवास। रामायण के काल में प्रभु श्री राम को कैकेयी और मंथरा के कारण 14 वर्षों के लिए वनवास मिला, जबकि महाभारत के काल में पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। विवाह में समानता। रामायण में प्रभु श्री राम को सीता से विवाह के लिए धनुष पर प्रतिमा चढ़ाना पड़ा, जबकि महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से विवाह के लिए धनुष बाण से मछली की आंख को भेदना था। दोनों महाकाव्यों में नायिकाएं अपने पतियों के साथ वनवास में जाती हैं। वनवास के दौरान सीता का हरण होता है, जबकि द्रौपदी को जयद्रथ अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन पांडव उसे बचा लेते हैं। देवताओं के पुत्र। रामायण काल में हनुमान, जामवंत और बाली जैसे लोग देवताओं के पुत्र थे, जबकि महाभारत काल में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर भी देवताओं के पुत्र थे। भाइयों से प्रेम। इन महाकाव्यों में नायकों की मां अलग थी, लेकिन वे सभी भाई एक दूसरे से प्रेमपूर्ण संबंध रखते थे और उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। रावण के वध के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक होने पर धर्म का अधिष्ठान हुआ, जिससे जनता सुख और शांति से भर गई। समारूप। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में युधिष्ठिर के राजा बनने से धर्म का सम्राट बना, जिससे साम्राज्य की स्थापना हुई और जनता धर्म के मार्ग पर चलने लगी। अगर आपको सनातन धर्म में दिलचस्पी है तो हमारे पेज को फॉलो करें।